देश को 34 साल से एक नई एजुकेशन पॉलिसी का इंतज़ार था और पिछले 5-6 साल से कई बार चर्चा सुनने में आ रही थी कि नई पॉलिसी बन रही है। उसके कुछ ड्राफ्ट्स, रफ ड्राफ्ट्स भी बीच में आए, फिर एक फाइनल ड्राफ्ट दिल्ली सरकार को भी मिला था, उस पर भी हमने अपनी टिप्पणियां दी थी और उस सब के बाद एक पॉलिसी सामने आई है। मोटे तौर पर देखें तो ये 54 पेज की पॉलिसी है, नई एजुकेशन पॉलिसी। ये एक अच्छा प्रोग्रेसिव डॉक्यूमेंट है, फॉरवर्ड लुकिंग डॉक्यूमेंट है, एक कह सकता हूं मैं, जो आज की एजुकेशन सिस्टम की चुनौतियों को और उसके फ्लॉज को, उसकी खामियों को स्वीकार करता है। आज हमारी शिक्षा व्यवस्था में क्या खामियां हैं, क्या चुनौतियां हैं, उसको स्वीकार करता है और उसके बेस पर क्या होना चाहिए, जरूरत क्या है, उस पर बात करता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी समस्या इसकी यह है कि इसकी दो बड़ी समस्याएं हैं। पहले तो ये पुरानी समझ और पुरानी जो एजुकेशन की परंपराएं चली आ रही हैं, उनके दबाव से मुक्त नहीं हो पाया, उन्हीं के बोझ से दबी हुई पॉलिसी है। तो एजुकेशन के प्रति जो हमारी पुरानी समझ रही है और जो पुरानी परंपराएं रही हैं, उनसे दबी हुई पॉलिसी है ये। दूसरा, जिन सुधारों की इसमें बात की गई है, जिन जरूरतों की इसमें बात की गई है, उनको कैसे हासिल किया जाएगा, इस पर पॉलिसी या तो चुप है या भ्रमित है। पॉलिसी उस पर या तो कुछ नहीं कह रही है, या कह रही है तो ऐसा कह रही है जिससे समझ में आ रहा है कि कुछ समझ में नहीं आया पॉलिसी मेकर्स को। सो इन नटशेल अगर मैं कहूं तो बेसिक प्रिंसिपल्स आर गुड, बट इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, इस पे पॉलिसी चुप है। भविष्य की जरूरतों को अच्छे से रखती है, लेकिन आज की व्यवस्था को भविष्य की जरूरतों तक लेकर कैसे जाएंगे, इस पर पॉलिसी चुप है। सबसे पहला पॉइंट है मेरा, मैं कहूंगा कि यह पॉलिसी हाईली रेगुलेटेड पुअरली फंडेड एजुकेशन मॉडल देती है। हाईली रेगुलेटेड, पुअरली फंडेड। हाईली रेगुलेटेड कैसे है? यह पॉलिसी कहती है कि साहब एक एजुकेशन डिपार्टमेंट होगा जो पॉलिसी मेकिंग का काम करेगा। दूसरा, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन होगा जो सरकारी स्कूल की ऑपरेशंस देखेगा। तीसरा, अलग से स्कूल की रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी जो गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल्स को रेगुलेट किया करेगी। चौथा, शिक्षा आयोग होगा राज्यों का, केंद्र का, उसका अपना एक अलग निदेशालय होगा। पांचवा, एससीईआरटी अलग होगा, एससीईआरटी, एनसीईआरटी होंगे। फिर शिक्षा का बोर्ड होगा। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट अलग, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन अलग, रेगुलेटरी अथॉरिटी अलग, शिक्षा आयोग अलग। ये सारे ऐसा घचमच करेंगे, ये सारी एजेंसियां आपस में टकराती रहेंगी। एससीईआरटी का फिर भी काम अलग है, मैंडेट है। बोर्ड का भी हम कह सकते हैं काम एकदम परीक्षा लेना क्या है, उस पर अलग दृष्टिकोण है। पर पॉलिसी मेकिंग, गवर्नमेंट स्कूल चलाना, रेगुलेटरी अथॉरिटी, फिर शिक्षा आयोग, सलाह देना, फिर और उसका भी अपना डायरेक्टरेट होगा फुल फ्लेजेड। ये सारी एजेंसियां आपस में टकराती रहेंगी, ये लड़ती रहेंगी, इनसे एजुकेशन क्या निकल के आएगी। इसीलिए मैंने कहा हाईली रेगुलेटेड है और पुअरली फंडेड कहा मैंने पहले पॉइंट में ही। शिक्षा नीति कहती है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो पेश की गई है, कल अप्रूव की गई है, कि साथ 6% जीडीपी का हमें एजुकेशन बजट पे देना चाहिए। और ये बात आज नहीं की गई, 1966 से कोठारी कमीशन के समय से इस देश में ये बात की जाती रही है कि साहब 6% जो है जीडीपी का, वो हमें एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए। आज शिक्षा नीति फिर से वही बात दोहरा रही है। पर ये होगा कैसे? 1966 से लेके आज तक हम अपने शिक्षा बजट को जीडीपी के 6% के नजदीक नहीं ला पाए। अब कैसे ले आएंगे, इस पर एजुकेशन पॉलिसी, कोई पॉलिसी नहीं बताती। तो 66 में भी वही बात कर रहे थे, 2020 में भी यही बात कर रहे हैं। पॉलिसी कहती है कि 10% एजुकेशन पे अभी खर्च हो रहा है, इसको हम 20% लेके जाएंगे अगले 10 साल में। कैसे लेके जाओगे भाई? केवल पॉलिसी बना के? अगर कानून नहीं बनाओगे तो कैसे लेके जाओगे? अगर इस बारे में रूल्स नहीं बनेंगे, कानून नहीं बनेंगे। मैंने पहले भी जब ये बात कही थी, कहा था कि
6% ऑफ जीडीपी एजुकेशन पे खर्च किया जाएगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा इस बात का कानून बनाना पड़ेगा। जब तक कानून नहीं बनाएंगे, कोई राज्य सरकार, कोई केंद्र सरकार, कोई इक्का दुक्का कर ले, राष्ट्रीय स्तर पे तो कोई नहीं होने वाला। कैसे होएगा? कौन 6% पे लेके जाएगा? तो देश भर के लिए एक कानून की जरूरत है, लेकिन वो उसकी बात नहीं करती। बस ये पॉलिसी में कहती है साहब 1966 से पॉलिसी चली आ रही है, आज तक तो 4% भी नहीं हुआ, 5% भी नहीं हुआ, 3% पे खड़े हैं हम। तो अब कैसे जाएंगे? इस पे पॉलिसी चुप है। दूसरा, पॉलिसी में फंडिंग को लेके सीधी बात नहीं आती कहीं भी। पॉलिसी एक जगह कहती है कि नर्सरी से 12वीं तक, अभी जो आरटीआई में पहली से 8वीं तक की एजुकेशन फ्री है, कंपलसरी फ्री एजुकेशन है, उसको कहती है नर्सरी से 12वीं तक फ्री कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए। पर पॉलिसी कहती है कैसे होगी, इसको आगे जाके एग्जामिन करेंगे। अरे 34 साल बाद पॉलिसी लेके आए, 6 साल आपने पॉलिसी बनाने में लगा दिए, अभी भी आप लिख के दे रहे हो कि हम इसको एग्जामिन करेंगे, कैसे होगा? फिर कर क्या रहे थे 6 साल से? अगर आप यही नहीं बता पाए कि 6 साल बाद या 34 साल बाद सरकार मिला के, तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी लीडरशिप कर क्या रही थी इस पे? तो ये एजुकेशन की एक बड़ी समस्या है फंडिंग, और उस फंडिंग के बारे में कोई सॉल्यूशन ये पॉलिसी नहीं दे रही है। आज एजुकेशन फंडिंग की कमी का रोना रो रही है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने इसको कहा कि हाईली रेगुलेटेड, पुअरली फंडेड है। कई सारे आयोग, कमेटी, फलाना ढिमका, और उसके बाद में कुछ नहीं। क्वालिटी एजुकेशन देना हर बच्चे को सरकार की जिम्मेदारी है। और हम बार बार कहते रहे कि सरकारी स्कूलों का स्तर इतना शानदार कर दो कि किसी को अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल में भेजने ना पड़े, तब देश आगे बढ़ेगा। लेकिन ये पॉलिसी सरकारी स्कूलों को इंप्रूव करने की अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। ये पॉलिसी इस पे कोई बात नहीं करती कि सरकारी स्कूल सिस्टम को देश में सुधारा जाएगा और इतना अच्छा किया जाएगा कि लोग प्राइवेट स्कूल पे डिपेंड ना करें, बल्कि इसके उलट ये पॉलिसी प्राइवेट स्कूल एजुकेशन को बढ़ावा दे रही है।